राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो आज की जो रीडिंग है मैं प्रारंभ करूंगी श्री नारायण जी का ध्यान करके। तो मैं चाहती हूँ कि श्री विष्णु भगवान जी आपको सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल प्रदान करें और आपके जीवन से जो भी बाधाएं हैं उन्हें मुक्त किया जाए, जो भी नेगेटिव लोग आपके पीछे लगे हैं उन्हें दूर किया जाए, जिस भी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं श्रीमन नारायण उस समस्या का समाधान करें। ठीक है, तो आप भी ध्यान कीजिए, जो कि मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, कि जब आप राम जी के इस स्तोत्र का पाठ करते हो तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल संपूर्ण रूप से मिल जाता है, क्योंकि ये महादेव ने माता पार्वती को बताया है। ओके, चलिए हम ध्यान करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम वरानने। जय श्री राम। All negative energy return to sender. All negative energy return to sender. जय हो नरसिंह बाबा। ओम नमो भगवते तुभ्य पुरुषाय महात्मने हरि भूतम सिंहाय परमात्मने मुग्रम उग्रम महाविष्णुम सकलधाम प्रप्तमुखम नरसिंह विष्णु भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते तुभ्य पुरुषाय महात्मने हरि भूतम सिंहाय परमात्मने मुग्रम उग्रम महाविष्णुम सकलधाम प्रप्तमुखम नरसिंह विष्णु भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते तुभ्य पुरुषाय महात्मने हरि भूतम सिंहाय परमात्मने मुग्रम उग्रम महाविष्णुम सकलधाम प्रप्तमुखम नरसिंह विष्णु भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर। All negative energy return to sender. Return to sender. No need here. Thank you so much, Archangel. Spellcast. Return to sender. Evil energy. Return to sender. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Return to sender. Return to sender. कि आज जो आपकी ऊर्जा आ रही है, आप देखिए यहाँ पर ना दो ऊर्जा मुझे आ रही है। एक दो तीन ऊर्जा मैं बता रही हूँ। सबसे पहली ऊर्जा तो मुझे यहाँ ये आ रही है कि आपके पीछे बहुत सारे लोग इस टाइम पर पड़े हुए हैं, डेफिनेटली पड़े हुए हैं। ओके, आपके खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र वगैरह सब कुछ चल रहा है। बिकॉज देखिए मुझे ये जो आ रहा है कि लोग आपको टूटते हुए देखना चाहते हैं, जो कि आप उनको दिखा नहीं रहे। दो ऊर्जा जो मैं बताऊंगी, पहली, यहाँ पर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी का दिल टूटा है, किसी के रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी की दखल अंदाजी है, किसी तीसरे इंसान के चलते आपका रिश्ता खराब हुआ। इस टाइम पर आज आप अकेले पड़े हो, आज आप बुरी तरीके से अकेले हो चुके हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता। हालांकि आपसे अगर कुछ गलती हुई है तो आपने उस गलती का रियलाइजेशन कर लिया है, लेकिन आज आप जो भी हो, आप ईश्वर से आपका कनेक्शन है, आप ईश्वर के रास्ते पे, जिसको हम बोलेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस टाइम पर, आप वो हो। एंड ये किसी थर्ड पार्टी का जो मुझे एक इशारा आ रहा है कि थर्ड पार्टी चाहती हैं आप उनके सामने टूट कर बिखरो, आप फ्रस्ट्रेट हो, आप जो चीज़ उनको नहीं दिखा रहे। क्योंकि आपका मुझे आ रहा है कि आप भले ही अंदर से टूटे हो, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अकेले पड़ गए हो, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते। और सबसे बड़ा रीज़न है कि थर्ड पार्टी को आप नहीं दिखाना चाहते, आप नहीं जानना, मतलब ये थर्ड पार्टी आपकी कोई फैमिली में भी हो सकती हैं, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, आप उनको ये बताना ही नहीं चाहते कि आप क्या सफ़र कर रहे हो। लेकिन क्योंकि आप उनको दिखा रहे हो कि बस बहुत चिल हैं, हम ठीक है, हम फाइन है अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल उनको आइडिया देना भी नहीं चाहते कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये एक ऊर्जा है।
सेकंड ऊर्जा जो आ रही है, कोई यहाँ पर सेल्फ लव कर रहा है। आपका दिल टूटा, थर्ड पार्टी आई या किसी भी रीजन से आपको डिश किया गया, या आपने अपने जीवन में जो भी परिस्थिति झेली है, जिस भी रीजन से, नाउ आज आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो और आज आप पावर में आ गए हो, अपनी पावर पे बैठे हो। तो यहाँ पर भी मुझे यहाँ पे आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको तोड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये बंदा, ये बंदी टूटता क्यों नहीं। इतना दर्द झेलने के बाद, इतना पेन देने के बाद भी ये मतलब कि इसके चेहरे पे सिकंज क्यों नहीं, इसकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम क्यों नहीं दिख रही जो वो देखना चाहते हैं। और देखिए, ये वही लोग हैं जिनके लिए एक टाइम पर आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये लोग आपसे खुश ही नहीं हो रहे। ना खुश ना शुक्रे लोग हैं आपके जीवन में बहुत सारे। ओके, और यही लोग जब आज आपको देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत रिलैक्स हो गए हो, कंफर्ट हो गए हो, आपको किसी की पड़ी नहीं है, आप सिर्फ अपने में आ गए हो, अपने से मतलब रखते हो, अपनी गोल, अपने प्रोग्रेस, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ब्यूटी, अपनी लाइफ स्टाइल पर आप वर्क कर रहे हो, आपको अभी दूसरों की नहीं पड़ी है। आप अपने फैमिली में भी बहुत एंजॉय कर रहे हो। अगर आप अपनी फैमिली है, आपकी कोई भी हो सकते हैं, आपके मदर, फादर, आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर्स, या फिर आपके ऑलरेडी स्पाउस, आप मैरिड हो, तो अगर आप अपनी लाइफ में मतलब जहां पर भी हो, आपकी जो लाइफ है, जो कि आपकी फैमिली है, वहां आप इंजॉय कर रहे हो, खुश हो, सेटिस्फाई हो। इस चीज से भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो बहुत है ना, मोस्टली यहाँ पर कुछ तो आपके खून के भी रिश्ते हैं, कोई आपके ऐसे रिश्ते हैं जिसको आप मतलब यहाँ पे रिश्ते हैं, खून के भी रिश्ते हैं, ये आपके कोई फैमिली भी हैं, ये लोग आपसे बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। भाई, आप अपनी लाइफ में कैसे इतना सेटिस्फाई हो, कैसे इतना खुश हो, आप इतना शाइन कैसे कर रहे हो, आप इतना ग्लो कैसे कर रहे हो, आप अपने जीवन में ग्रो कैसे कर रहे हो, इन लोग को बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी खुन्नस है। ओके, ये आपको चेस करते रहते हैं, छुप छुप के देखते रहते हैं। और जब ये इनको नहीं समझ में आता है तो फिर ये आपको बदनाम करने लगते हैं कि ये तो ईगोइस्टिक है, ये तो प्राउडी है, ये घमंडी है। और आ रहा है बहुत सारा, आपको बहुत सारे नाम, उपाधि, टाइटल्स दिए जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसे हो, वैसे हो, ये करते हो, वो करते हो। आप अपनी लाइफ में क्या सफर कर रहे हो, इनको बहुत जानना है। और जब आप इनको जताते नहीं हो, आप इनको जानने मतलब इनको आप दिखाते ही नहीं हो कि आप किस स्थिति में हो, आप दिखाते हो वेल एंड गुड, आई एम फाइन, बहुत अच्छा लाइफ में चल रहा है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो कोई यहाँ पर कोई कपल भी है, वो भी बहुत आपके पीछे परेशान है। कोई कपल है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई थर्ड पार्टी है तो ये परेशान भी है। किसी किसी के पार्टनर भी हैं जो मान लीजिए आपको छोड़कर ये जो थर्ड पार्टी के पास निकल गए हैं ना, और थर्ड पार्टी के साथ इनका डिस्ट्रैक्शन हुआ है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके पार्टनर भी अभी आपको देखकर के बड़ा परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इसको चीट कर दिया, मैंने इसको धोखा दे दिया है ना, लेकिन इसको कुछ प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही। तो कुछ किसी के पार्टनर भी इस चीज से बड़ा परेशान हो रहे हैं कि इसको तो मेरे पीछे भागना चाहिए, मेरे लिए रोना चाहिए, इसको मेरे आगे बैग करना चाहिए, भीख मांगनी चाहिए प्यार की, ये कैसे नहीं आ रहा, या फिर ये जता क्यों नहीं रहा, ये जता क्यों नहीं रही, किसको इसको प्रॉब्लम हो रही है, इसको दिक्कत हो रही है। तो किसी के पार्टनर भी यहाँ पर ऐसे बैठने हैं जो ये चीज देखने के लिए मरे जा रहे हैं। या फिर यहाँ पर देखिए किसी के यहाँ पर मतलब थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर भी आपके इन्वॉल्व हैं जो कि ये देखना चाह रहे हैं। ओके, ये तो अभी देखिए ऊर्जा आ रही है। अभी कार्ड से मैं कार्ड से मैं रीडिंग करके भी देखूंगी कि क्या चल रहा है, अभी क्या सीन है आगे। ओके, तो इनकी तरफ से बहुत सारी ऊर्जाएं आ रही हैं। आपको अच्छा करता देख, ये लोग बहुत सड़ रहे हैं इस टाइम पर, बहुत सड़ रहे हैं। और जब इनको कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो ये आपके पीछे बदनामी कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या कर दिया जाए कि लोग इसकी तरफ मतलब कि इसको अच्छा ही ना समझे। लेकिन आप वेल डन, वेरी गुड, आपको कुछ नहीं पड़ी। आप अपनी लाइफ में अपने सेल्फ लव में हो, अपनी ग्रोथ पर हो, आप सिर्फ अपने पर फोकस कर रहे हो। अगर आप इस ऊर्जा में नहीं हो तो बहुत जल्दी इस ऊर्जा में आ जाओगे, क्योंकि मुझे बहुत लोग इस ऊर्जा में अभी दिख रहे हैं कि ओवर थिंकिंग है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया,
मुझे धोखा क्यों दिया, या फिर किसी के घर में कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा टॉक्सिक माहौल है कि आप वहां से बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो भी आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है, तो आप इससे बाहर आ जाओगे। क्योंकि सेल्फ लव मुझे दिख रहा है कि आप बहुत जल्द सेल्फ लव करोगे। जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ओके, आप बहुत जल्द सेल्फ लव करोगे और बहुत जल्द आपका माइंड रिलैक्स में आ जाएगा। और मजे की बात, एक महिला की ऊर्जा आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। ये महिला जो भी हैं, ये जानती हैं रिचुअल्स। ओके, इनको कुछ इवल एनर्जी कास्ट करना, तंत्र मंत्र से रिलेटेड कुछ ये जानती हैं। ये महिला भी आपको देख करके बहुत परेशान है। ओके, ये अपना कंपैरिजन कर रही है आपसे। एक महिला की ऊर्जा यहाँ पर जो आ रही है, ये अपना कंपैरिजन आपसे कर रही है और इसको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर को इससे इससे क्यों खुश रख रहे हैं भगवान। डेफिनेटली है ये महिला की ऊर्जा। एंड अगर मैं कार्ड से भी कंफर्म करूंगी, क्योंकि मुझे जो अभी एक महिला की जो ऊर्जा आ रही है, ये डेफिनेटली इनकी ऊर्जा यही है कि ये आपको ही आई थिंक कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप पास्ट में तो ऐसे नहीं थे, अभी आपको क्या हो गया कि भाई आज आप अचानक से बदल 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 गए, या फिर आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी सिचुएशन आने लग गई है। आप बहुत खुद को बहुत जैसे नहीं अपने ऊपर वर्क करने लगे हो, आप पहले से कुछ चेंज हो गए हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा क्या हो गया इसके जीवन में कि इतना चेंजेस कैसे आ रहा है। देखिए, ये चेंजेस आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी में है, या फिर आप अपने वर्कआउट पर ध्यान दे रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस कर रहे हो, या फिर आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो गए हो, मतलब अपने पैसों पर, फाइनेंस पर बहुत अच्छा फोकस कर रहे हो, आप जिंदगी में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो ये बड़ा कंपैरिजन कर रही है कि पास्ट में तो ये बंदा बड़ा स्टक सी थी, बड़ा स्टक सा था, अभी इसको क्या हो गया, अचानक से इतनी चेंजेस कैसे आ गए। आप में चेंजेस ये देख रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये महिला की डेफिनेटली ऊर्जा है। और अब आप आइज क्लोज कीजिए, आपको तुरंत इंस्टेंट फेस दिखेगा इनका, एंड ये वही महिला है। ओके, ये अपना भी कंपैरिजन अभी आपसे कर रही हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा, इनसे महान कोई और है नहीं। तो ईश्वर को जो कुछ सर्व करना चाहिए, सिर्फ इनको सर्व करना चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको दिया है, विधाता ने आपको चूज किया है, आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, तो ये इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एंड ये कॉन्टिन्यू ईश्वर से बैठ करके रिचुअल्स कर रहे हैं। इनके प्रेयर्स में भी बस यही है, उससे क्यों मुझे क्यों नहीं, उससे क्यों मुझे क्यों नहीं। ये कंपैरिजन चल रहा है किसी महिला का भी। ओके, चलिए, ये सारी ऊर्जाएं हैं, तो ये सारे महानुभावी लोग हैं आपके जीवन में, जो कि इनका पास और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपके ही पीछे पड़े हैं। आपको भी समझ में नहीं आता है कि अरे वाई मी, मेरे पीछे क्यों। क्योंकि आप मुझे दिख रहे हो, आप किसी के पीछे नहीं हो, आप सेल्फ लव में डेफिनेटली हो। आप सिर्फ अपने आप से मिल रहे हो, इस टाइम पर अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को जानने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ओके, कोई यहाँ पर है जो सत्य को जानने की कोशिश कर रहा है, परम सत्य से कोई परमानंद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सारे आपके लिए देखिए मैसेज है, डिवाइन मैसेज है सारे। ओके, किसी मतलब कुछ वर्ड आ रहा है, सत्य की खोज कोई करना चाह रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कोई मतलब जानना चाहता है कि शास्त्र क्या है, वेद क्या है, धर्म क्या है, ग्रंथ क्या है, किसी को जानना है। कोई जानना चाहता है कि ईश्वर की शक्ति काम कैसे करती है। ये सारी चीजें आपके लिए आ रही हैं। एंड देखिए, जनरल रीडिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं, बहुतों की ऊर्जा आती है। ओके, तो चलिए मैं कार्ड्स से अभी देखूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे बताएं इनके लिए क्या मैसेज है। हर हर महादेव। सदा सहाय गुरु जी, सदा सहाय। प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, वाओ, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स को। जजमेंट के साथ एस ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओ द मून। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
ओहो, 5 of Swords, 5 of Pentacles. Thank you so much, universe. Oh wow, the Hierophant. देखिए, आज यूनिवर्स बहुत बड़ा मैसेज आपको देने के लिए आए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ आप बहुत ही न्यायाधीश, मतलब एक जैसे होता नहीं कि बहुत ही सज्जन इंसान है आप, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। बहुत सज्जन पुरुष है, बहुत ही सज्जन महिलाएं हैं। आप बहुत ही मतलब शांत और ईश्वर की रजा में राजी रहने वाले आप इंसान हैं। आपकी वाणी में वो प्रभाव है कि आप लोगों को ईश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ा दो। आपसे लोग सीखते हैं, अनुभव लेते हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी को कुछ ज्ञान देते हो, कुछ बताते हो, तो लोग उसे सुनना चाहते हैं। लोग आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपकी लोग सलाह मानना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर आप अपने परिवार में खड़े हो, कोई भी मैटर है, अगर आप खड़े हो वहां पर, तो आप अगर कोई सलाह देते हो तो लोग उस सलाह को एडमायर करते हैं, लोग उसे सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि आप जो बोलते हो वो बहुत पॉजिटिव होता है और वो सबके लिए सकारात्मक होता है। ओके, क्योंकि आपके अंदर वो नहीं है, आपके अंदर है कि सबका भला हो जाए। आप वो इंसान नहीं हो जो कि सिर्फ अपना या अपने रिश्तेदारों का भला करो या अपने लव वन का भला करो। आपके अंदर ये है कि भाई सबका भला होना चाहिए। ओके, इंसानों से ही गलती होती है, ईश्वर सारी गलतियों को माफी दे, सबका भला हो। लोग आपके पास डेफिनेटली आते भी होंगे, आपके पास क्योंकि हर समस्या का समाधान है। ओके, आप बहुत ही सुलझे हुए, मुझे बहुत ही सुलझे हुए सरल इंसान दिख रहे हो, और इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ है। एंड देखिए, ईश्वर ने डेफिनेटली आपको एक पावर दे रखी है और आपसे कहा जा रहा है आपकी जो ये पावर है ना, मैं आपको आज बता रही हूँ कि यूनिवर्स ने आपको जो चुना है। अगर यहाँ पर कोई सुनना चाहता है कि मुझे किस लिए चुना है, वाई, तो यूनिवर्स ने आपको चुना है। आपके अंदर वो पावर है कि आप दूसरों की, जो इंसान लाइफ में भटक गया है, आप उसको रास्ते पे ला दो। आप लोगों के अंदर सोए हुए इंसान को जगा दो। आप एक नास्तिक इंसान को आस्तिक बना दो। आप लोगों को ईश्वर के राह पर आगे बढ़ा सकते हो। आप एज अ हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके अंदर ये गुण है और डेफिनेटली विधाता ने आपको इस चीज के लिए कुछ चुना है और ईश्वर आपसे ये सेवा लेते भी हैं, इसीलिए ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके कैरियर में किसी ने बंधन लगाया था। हाई चांसेस है आपके कैरियर में डेफिनेटली किसी ने बहुत बड़ा बंधन लगाया था। आपकी फाइनेंस की स्थिति में, आपके पैसों में, आपकी बरकत में मालिक जो आपके ऊपर मेहरबान हो रहे थे, जो ब्लेसिंग आपके ऊपर आई थी, आपके जीवन में जो न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, नए नए अवसर, ये इस अवसर को बंद कर दिया गया था किसी की तरफ से। बिकॉज ये द मून का कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल के साथ, मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि किसी ने आपके प्रगति में रिचुअल्स करवाए थे, आपकी फाइनेंस को रोकने की, स्टक करने की कोशिश की थी। ओके, बिकॉज एंड देखिए, डेफिनेटली मैं आपको बता सकती हूँ कि रीजन क्या है। रीजन यहाँ पर यह है कि ईश्वर, आप ईश्वर के बच्चे हो। आज जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो, डिवाइन चाइल्ड हो। ओके, एंड यूनिवर्स ने आपके जीवन में इसलिए आपको भेजा है। आपके जीवन में बहुत खुशियां लिखी हैं, समझ में आ रहा है? आपके जीवन में बहुत खुशियां लिखी, मालिक खुद चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत एंजॉय करो, बहुत प्रोग्रेस करो, सफल हो, आगे बढ़ो। यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप कहीं स्टक हो, क्योंकि यूनिवर्स ने स्वयं आपके लिए देखिए गेट खोले हैं। ओके, आपकी प्रगति के मार्ग स्वयं ईश्वर खोलते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो। आज आप इस बात को मानकर चलो। लेकिन आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम वाकई है, जो इस कार्ड से मैं बोल सकती हूँ। मालिक ने, ईश्वर ने आपको जिस ब्लेसिंग के लिए चूज किया है,
आपका जो भाग्य है, जो प्रारब्ध है, ठीक है, आपकी ईश्वर ने जो ब्लेसिंग आपको देने के लिए चूज किया है, समझ, जो ईश्वर ने आपको जो थाली परोसी है, उस थाली को किसी ने चोरी किया था आपसे। ओके, एंड ये कुछ आपके घर के लोग हैं, इसमें वही लोग हैं जो आपको सफल होता, आगे बढ़ता नहीं देख पाते। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ डेफिनेटली कुछ लोग आप घर के हैं यहाँ पर, कुछ लोग बाहर के भी हैं, लेकिन ये जो भी लोग हैं, ये आपकी ब्लेसिंग छीनने में इनको बहुत संतुष्टि आ रही थी। ओके, और कुछ लोग यहाँ पर तिगड़मबाज भी हैं आपके जीवन में, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं भिड़ाया, कि आपको सबसे किनारा किया, आपकी सबसे लड़ाई हो जाए, आपको सब गलत समझे। एंड मुझे यहाँ पर आ रहा है कि आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी ने कुछ लड़ाइयाँ लगाई है, दरार लगाई है। रीजन क्या दिख रहा है मुझे? किसी को आपके मतलब कि आपके अलग होने से, आपके पार्टनर से आपके अलग होने से किसी को फायदा था इस चीज का। अब वो फायदा आप, कोई पैसा भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ तो किसी को फायदा था जिसने आपकी लड़ाइयां लगवा दी हैं ताकि आपका किनारा हो जाए सबसे, और इसकी तीसरे इंसान का फायदा हो जाए। किसी तीसरे ने अपने लालच के लिए भी आपकी हर जगह से मनमुटाव करा दिया है इस टाइम पर, या फिर करवाया था। ओके, बट लेकिन ये एनर्जी आ रही है कि आपको सबके नजरों से हटाया ही इसीलिए गया है कि किसी तीसरे को पता था कि जब तक आप रहोगे या फिर इनका सम्मान नहीं हो पाएगा, इनको वो जो अटेंशन चाहिए लोगों से, अटेंशन सीकर भी कोई यहाँ पर है, तो इसको आपके चलते अटेंशन नहीं मिल पा रही थी, इसलिए भी इसने आपको कॉर्नर करने की कोशिश की है। ठीक है, एंड किसी ने तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पैसों पर किसी की बहुत गंदी नजर थी। ठीक है, तो किसी ने आपके पैसों को भी स्टक करने की कोशिश कहीं जा करके करवाई है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है। हाई चांसेस है किसी ने कुछ स्पेल्स करवाए थे, और बहुत बड़ा फोकस यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने जीवन में खुश ना हो पाओ, सेटिस्फाई ना हो जाओ, आगे बहुत प्रोग्रेस ना कर लो। आपकी खुशियां नहीं देखी जा रही थी इन लोगों को। ये देख लीजिए, षड्यंत्र रचे जा रहे थे इन लोगों के आपके खिलाफ। ये आपके जीवन में तंगी लगाना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप एक एक रुपए के लिए परेशान रहो, लोगों से मांगते फिरो, और आपको कोई दे भी ना, मदद भी ना करे, और ये सब आपका मजा ले। लेकिन आप देखो ईश्वर ने कैसे इनके सोच को कैसे ईश्वर ने पलटा है। ये जितना आपके जीवन में किल्लत लगाना चाह रहे थे, विधाता ने उतना ही आपके जीवन में एंजॉयमेंट लगा दी है। क्योंकि मैंने बोला था ना कि ये कार्ड ईश्वर का आपके लिए आया है, और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्हीं के साथ आपके लिए आया था 3 ऑफ कप्स। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये चाहे कितने भी षड्यंत्र रच ले, कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, लेकिन अब ये आपस में ही कटेंगे मरेंगे। ये जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अगर ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हैं, तो अभी आपस में ही लड़ेंगे, इन्हीं की लड़ाइयाँ होंगी, इन्हीं के मतभेद होंगे, और ये आपस में ही एक दूसरे के बाल नोचेंगे, एक दूसरे के लिए षड्यंत्र रचेंगे, आपस में एक दूसरे को जो करना है करेंगे, इनको आपस में ही भिड़ाएंगे ईश्वर। क्योंकि इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सारी बातें परपंच किए हैं, बहुत गॉसिपिंग की है, आपको बहुत गलत प्रूफ करने की कोशिश की है, आपकी बहुत लड़ाइयाँ लगाई है, षड्यंत्र बहुत खेले इन्होंने आपके लिए। ओके, किसी को तो इन्होंने परेशान कर दिया था, लेकिन अगर आप परेशान हुए हो तो याद रख लेना, ईश्वर आपको बहुत जल्द इनके द्वारा किए हुए इस नेगेटिविटी से बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये कार्ड ईश्वर ने आपके लिए ही दिया है। आप सेलिब्रेशन करोगे, आपके जीवन में खुशी आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये ईश्वर का फैसला है। ओके, अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी सबसे बड़ा कार्ड, जो सबसे पहला कार्ड आया था, जजमेंट। मैं आपको बताऊंगी उसका कि वो क्यों आया है आज, क्योंकि आपके जीवन में रायता फैलाने वाले, बॉटम ऑफ द डेक, आपके जिंदगी में चैलेंजेस लाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ओके, ये जो मुंह पे आपको कुछ और बनते हैं, मन पे इनमें कुछ और है आपके, ये चाहते ही नहीं कि आपके जीवन में संतुष्टि आए। इसमें से वो भी लोग हैं जिन्होंने आपको बैकस्टेपिंग की है, धोखे दिए हैं, पीठ पीछे वार किए हैं, कभी सगे नहीं हुए हैं आपके। आपने धोखे भी बहुत सारे लोगों के सहे हैं। इन सारे लोगों का अंत यूनिवर्स करने आ रहे हैं, बिकॉज मैंने साफ साफ बोला ना कि बस एक ही रीजन, द स्टार का कार्ड आपके लिए आया है। आप भाई देखिए, आजकल जो रीडिंग आती है ना, आपकी इतनी
इतनी अच्छी वाइब्स आती है, इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आती है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि वाकई आप बहुत ही नेक दिन दरिया दिल इंसान हो। इसीलिए आज ईश्वर आपके लिए खड़े हैं। इस कार्ड को महज छोटे कार्ड मत समझिए। देखिए, इनके में जितने कार्ड्स आए हैं सब नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, आपके जो भी एनिमी हैं, शत्रु हैं, और इनके में ना बड़े मेजर कार्ड में नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, क्योंकि ये लोग नेगेटिव लोग हैं। और इधर साइड में देखिए आपके में सारे पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। हायरोफेंट मेजर अरकाना का कार्ड है, द स्टार मेजर अरकाना का कार्ड है जो कि आपके लिए आया है, जजमेंट मेजर अरकाना का कार्ड है जो कि आपके लिए आया है। एंड देखिए आपके जो एनिमीज हैं, द मून का कार्ड इनके लिए आया है, जो कि जैसे ये हैं, है ना, नेगेटिविटी फैलाने वाले चोरकट छोटे लोग, जो सिर्फ दूसरों का छीन कर खाना जानते हैं, दूसरों की चीजें छीन कर आगे बढ़ना जानते हैं। इन लोगों के देखिए कैसे कार्ड भी आ रहे हैं, ये जैसे करवाते हैं नेगेटिविटी, वैसे इनके लिए ईश्वर ने कार्ड भी भेजे हैं। तो आप परेशान मत होइए। यस, डेफिनेटली आपकी फैमिली का कुछ लोग हैं, डेफिनेटली हैं, इनसे आप सतर्क भी रहिए। बिकॉज देखिए ये सामने से तो आपको दिखलाते हैं कि अरे वाह तुम तरक्की कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। इवन ये समाज में भी दिखलाते हैं, अरे वाह ये देखो ये मेरा भतीजा, अरे यार ये देखो क्यों भी आ रहा हो, कौन हो आप इनके, मतलब लोग ऐसे बताते हैं, यार देखो इसको, देखो ये मेरा भाई का बेटा, जो भी है आप रिश्ते में, लोग ऐसा दिखलाते हैं कि भाई देखो ये तरक्की कर रही है, तरक्की कर रहा है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत तरक्की कर रहा हूँ। लेकिन असल में क्या है ये देख लीजिए, तलवार लेके बैठे हैं। अंदर से क्या है, मुंह पे देखिए कितने खुश है, चौड़े हो रहे हैं, दुनिया में दिखला रहे हैं कि अरे वाह ये अच्छा कर रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार के लोग हैं, कप्स रखे हैं ऊपर, एक दो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके मुंह पर कुछ और है और अंदर देख लीजिए आपके लिए तलवार लेके बैठे हैं। कहाँ मौका मिले गला काट दें आपका, और ये काटते भी हैं, क्योंकि देख लीजिए तलवार का कार्ड देख लीजिए, इनके हाथ में तलवार है और आपके पीठ पे तलवार है। बैक स्टेपिंग ये करते हैं और इन्होंने बहुत बार आपको धोखा दिया है और इस धोखे में सफल भी हुए हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दे रही हूँ, अब जो कार्ड्स आ रहे हैं, ये सारे सीक्वेंस से कार्ड देख लीजिए, सब कार्ड सीक्वेंस से चले आ रहे हैं, देख लीजिए। अब इनके एक भी दांव नहीं चलेंगे। अब आप याद रख लीजिएगा, इनका एक भी खेल नहीं चलेगा आपके जीवन में, एक भी दांव नहीं चलेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपके साथ न्याय करने के लिए ठान लिया है। न्याय का 2 कार्ड यहाँ शो हो रहा है, जजमेंट। ईश्वर आपकी खोई हुई सारी चीजें आपको वापस लौटा रहे हैं, आपका छीना हुआ हक आपको दे रहे हैं, जो चीज आपके हिस्से की है वो आपके झोली में डाल रहे हैं। ये देख लीजिए इस कार्ड से शो कर रहा है। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, नाउ इनको कर्मा आ रहा है, बिकॉज ईश्वर के हाथ में ही बैलेंस है, तराजू है। तो ईश्वर अब तोल मटोल कर रहे हैं, किसने क्या किया है आपके साथ, उसके अनुसार ही उसको सजा दी जाएगी, कर्मा आएगा इनका। एंड देख लीजिए ये आपके शत्रुओं का कर्मा है। इनको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत होंगे, क्योंकि इन्होंने आपके ही पैसे को स्टैक करने की कोशिश की थी, आपके धन को चोरी करने की कोशिश की थी, आपकी ब्लेसिंग को चोरी करने की कोशिश की थी। इसलिए इनके जीवन में बहुत उठापटक मचने वाली है। यस, इनके कैरियर में स्टक लग रहा है। ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है, इन थर्ड पार्टी का भी कर्मा आ रहा है, कर्मा आ रहा है। जैसे आपको सबकी नज़र से गिराया, आपको दूर किया, आपको अकेला किया, वही सेम इनको फेस करना पड़ेगा। ये जो भी हो थर्ड पर्सन, इनको फेस करना पड़ेगा। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए ये जो कार्ड मुझे शो कर रहा है यहाँ पर, अगर आप किसी ऐसी ऊर्जा में अभी भी फंसे हो जहाँ पे आपके पार्टनर ने किसी दूसरी महिला की एनर्जी बहुत आ रही है, अगर आपके पार्टनर ने आपको चूज ना कर किसी महिला को चूज कर लिया, किसी अदर महिला, किसी थर्ड पर्सन महिला को चूज कर लिया है, और अगर अभी भी आप इस पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, दिन रात आपको जैसे आपकी रातों की नींद उड़ गई है इस चीज से, क्योंकि आपके ही किसी पार्टनर ने आपके सामने किसी और को चूज कर लिया, अपना कप ऑफ लव उनको दे दिया, एंड
इस टाइम पर अगर वो बहुत ज़्यादा आपसे मतलब कि ईगो ईगो होकर दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, आपके सामने घमंड दिखा रहा है, कोई बहुत फूल रहा है, और आपकी अगर ओवर थिंकिंग लगी है इस चीज़ पे, आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, दिन रात प्रे कर रहे हो, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। देखिए, ईश्वर आपको बहुत जल्द इस ऊर्जा से बाहर निकालेगा, बहुत जल्द ईश्वर आपको इस ऊर्जा से बाहर निकालेगा, क्योंकि आप यहाँ पर स्टक दिख रहे हो इस एनर्जी में। लेकिन अगर आप कहीं इस दुख से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो खुद को, तो फूल का कार्ड आपके लिए आ गया है। अब आप आगे बढ़ जाओगे और आप बोलोगे आई डोंट केयर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप इस एटीट्यूड में आ रहे हो। देखो, इस इंसान को मस्ती में चल रहा है, अपने किसी को देख ही नहीं रहा है, एंड बोल रहा है आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारी पड़ी नहीं। फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है ये। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। एंड देख लीजिए, जो लोग आपके साथ गलत हैं, अब आप भी उनके साथ टिट फॉर टैट करोगे, ठीक है। और ये कार्ड सो की देख लीजिए, मतलब आप इतना समझ लीजिए, आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है, ईश्वर आपके साथ है। लेकिन अभी आप किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करोगे, किसी की नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करोगे। आप प्योर हो, नो मैटर नो डाउट्स, ईश्वर की रजा में राजी हो, बहुत काइंड हार्ट इंसान हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस टाइम पे एक्टिवेट है, आपकी इंट्यूशन पावर हाई है, सब कुछ है अच्छा। लेकिन अभी आप किसी को एंट्री नहीं दोगे अपने जीवन में, ऐसे लोगों को जो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं, जो लोग आपको परेशान करते हैं, दुविधा में डालते हैं, आप ऐसे लोग को एंट्री नहीं दोगे ना। आपकी बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है। अब मेरी रीडिंग्स को आप महज एक रीडिंग मत लिया कीजिए, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक रीडिंग बनाने के लिए मैं ईश्वर के आगे मेरी बहुत सारी प्रार्थनाएं रहती हैं, मेरी बहुत सारी प्रार्थनाएं रहती हैं, जो कि मैं उनसे हमेशा ये प्रे करती हूँ कि ये आपका चैनल है, ये आपके बच्चे हैं, आप इनका मार्गदर्शन कीजिए। तो यहाँ मैं रीडिंग नहीं करती, ये सब ईश्वर करते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइब करते क्या गाइडेंस है, आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, देखिए, मालिक ने ना आपको एक और मौका दिया, क्योंकि देखिए गाइडेंस में भी जजमेंट का कार्ड आया, तो मालिक कह रहे हैं कि ईश्वर ने आपको एक और मौका दे दिया है। आप अपने जीवन में अब अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि आप डेफिनेटली अपना कनेक्शन ईश्वर से बढ़ाइए। मेडिटेशन, जो भी आपका साधन है ईश्वर से आपका कनेक्शन बनाने का, आप ईश्वर से कनेक्शन अपना बढ़ाइए। और ये जो आपके जो एक उदार नेचर है ना, चैरिटी करने का, दान पुण्य करने का, बिना मतलब लोगों की हेल्प करने का, ये नेचर बरकरार रखिएगा। इस टाइम पर आप जितना दूसरों का भला करने के लिए सोचोगे, दूसरों का भला करोगे, वही आपके जीवन में बहुत 10 गुना होकर के आपके जीवन में फलित होने वाला है। ओके, और आपको ये चीज करनी भी है। आपसे कहा जा रहा है आप नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में अगर टेंशन है, किसी भी चीज को लेकर अगर आपको टेंशन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी से बाहर निकलो, नेगेटिव थॉट से बाहर निकलो। मालिक ईश्वर आपके साथ स्वयं है, आपको किसी चीज से डरने की नीड ही नहीं है। ओके, आप किसी पेन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो खुद को, किसी ने आपके साथ कुछ बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि सदमा लग जाए किसी को, तो अगर आप उस चीज से बाहर खुद को निकाल नहीं पा रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है उस चीज से बाहर निकलो, उस एनर्जी से बाहर निकलो। ठीक है, किसी ने आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि इस ऊर्जा से बाहर निकालो खुद को। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको बार बार नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, इस थॉट से, बंधन से खुद को बाहर निकालो। ओके, एंड बहुतों को मुझे दिख रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि बस आप ईश्वर के शरण में जाओ, ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर स्वयं बहुत जल्द आपको बाहर निकाल लेंगे इस ऊर्जा से। और आपके जो भी, अब आपसे कहा जा रहा है कि अपने उन रिश्तों की तरफ फोकस करो जो सच में आपको दिल से चाहते हैं। ओके, फेक रिश्तों से दूर हो जाओ आप, लेकिन जो दिल से आपको चाहते हैं, आपको देख के खुश होते हैं, आपकी तरक्की में खुश होते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आप उनके साथ अप्रिशिएट करो, आप उनके साथ खुश रहो।
ओके। आपको भी उनको, जैसे अगर वो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि नाउ इट्स योर टर्न। अब आप भी उनको ये चीज शो करो कि हाँ आप भी, मतलब आप उनको दिखाओ कि वो आपके लिए कितने खास हैं। आप भी उनके लिए कुछ करो, ये आपसे कुछ कहा जा रहा है। ये अगर आप किसी को शो नहीं कर पाते या अपने दिल की बात नहीं सामने रख पाते, तो आपसे कहा जा रहा है कि रखो, कहो, तभी सामने वाला जानेगा, आपको समझेगा। लेकिन उन रिश्तों के लिए जो वाकई दिल से आपको मानते हैं, आपका भला सोचते हैं, ओके। एंड आपसे कहा जा रहा है उन रिश्तों से बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जाओ, उन लोगों से जो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, ओके। एक मैसेज मुझे आ रहा है, कोई यहाँ पर आपके साथ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा था, ईश्वर ने उसको काट दिया है, ओके। ईश्वर ने किसी का नेगेटिविटी, कोई स्पेल्स कर रहा था, ईश्वर ने उसे काट दिया है। नाउ यूनिवर्स बोल रहे हैं बैकफायर दे दिया गया है, ओके। आप परेशान मत होइए। अगर कोई आपको बार बार ये ब्लैक मैजिक करके परेशान कर रहा था, तो इनका ब्लैक मैजिक काट दिया गया है। ये आप देख लीजिए, इनका मैजिक ईश्वर ने काट दिया है, ओके। एंड ये ब्लैक मैजिक इनका बैकफायर दे दिया गया है। इनके जीवन में ही ये नेगेटिविटी गई है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप सेलिब्रेट कीजिए, आप खुश रहिए, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लाइफ में बहुत एंजॉय कीजिए, जिंदगी बहुत अच्छी है, इसे खुलकर जिया कीजिए। ईश्वर आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। और आपके लिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आपको इससे बिल्कुल फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ना अपने जीवन में कभी संतुष्ट होते हैं, और जब दूसरों को संतुष्ट देखते हैं तो इनको आग लग जाती है और ये पागल हो जाते हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये खुद नेगेटिव वाइब्स छोड़ते हैं और फिर आपको भी उस नेगेटिव वाइब्स में स्टक करके रखते हैं। तो जितना आप नेगेटिव लोगों से, गंद फैलाने लोगों से दूर रहोगे, अपने जीवन में बहुत खुश होकर के आगे बढ़ोगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। और आप नोटिस करना, आप बहुत ही सुकून भरा जीवन जियोगे। ईश्वर आपसे ये भी बोल रहे हैं, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, आपको उससे मतलब नहीं रखना है। आपको बस इतना पता है कि आपका कर्म अच्छा है, आप अपने जीवन में सही हो, सही रास्ते पर हो, सब ईश्वर पर सौंप दो। ईश्वर आपके साथ हैं, 101% आपके साथ है, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत 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 प्रोग्रेस कीजिए। एंड देखिए, मुझे आज ऊर्जा नहीं आ रही आपके पार्टनर की, या फिर आपके जो पार्टनर हैं इनके एनर्जी इस टाइम पर आ नहीं रही है ज़्यादा। सो इसीलिए आज की रीडिंग में मैं इनकी एनर्जी नहीं ले रही, ओके। आई डोंट नो किस रीजन से इनकी ऊर्जा नहीं आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़, आई थिंक ईश्वर आपके लिए कुछ सरप्राइज रखते हैं, या फिर ईश्वर आपको कोई चीज़ बताना नहीं चाहते हैं, तो इनकी ऊर्जा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है आपके पार्टनर की, ओके। तो चलिए, आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पर रीडिंग महज नहीं होती, यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग मिलती है, जो कि आपके जीवन में 100,000% वर्क करती है। और जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो लोग डेली कमेंट्स कर रहे हैं, आपको थैंक यू सो मच। आप लोग दिल से दुआ करते हो, धन्यवाद आपका। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स ईश्वर दूर करें। जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। माता महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा, महादेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसे। आपके जो भी लव वन है आपके साथ साथ, उनका भी बहुत भला हो। चलिए आज रीडिंग में कंक्लूड करती हूँ यहीं पे, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।